प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वैक्सीन के विषय में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। कोविड के बाद ये शब्द कुछ ज़्यादा ही प्रचलन में आ गया है। इसके पूर्व भी कई महामारियों को वैक्सीन के माध्यम से हराया जा चुका है। ये वैक्सीन क्या है और क्यों आवश्यक है, कैसे काम करते हैं? अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या उसके टॉक्सिन हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो वह दो प्रकार के कार्य करते हैं। पहले वह शरीर को बीमारी देने का काम करते हैं, इसे इन्फेक्शन कहते हैं। उसी के साथ उनका जो स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया की वॉल हो सकती है, वायरस हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, उस बनावट या स्ट्रक्चर की वजह से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो जो एंटीबॉडी बनती है उसका इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर वो वायरस बैक्टीरिया अंदर गया है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। तो इसी बात का उपयोग वैक्सीन के निर्माण में किया जाता है। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया या उसके टॉक्सिन को हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि वो शरीर में इन्फेक्शन न करे परंतु उसके खिलाफ एंटीबॉडी बने तो वैक्सीन का कार्य करेगी। अगर हम वर्तमान के समय में कोविड की बात करें तो कोविड के खिलाफ कई प्रकार की वैक्सीन का निर्माण हुआ है। कुछ पूरे वायरस को लेकर के बनी है, कुछ एक वायरस के पर्टिकुलर प्रोटीन को लेकर ही बनी है, और कुछ उसके आरएनए को लेकर के बनी है, और कुछ पूरे वायरस के आधार पर बनी है। वैक्सीन हमारे देश में भी वायरस के खिलाफ कम से कम 2 प्रकार की वैक्सीन बनाने में भारत ने सफलता पाई है। और ये सफलता तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब इस देश में कोविड आने के पहले हम कोविड की जांच के किट भी नहीं बना पाते थे, परंतु महज 11 महीने में हमारे देश में वैक्सीन का निर्माण संभव हो सका। और निर्माण ही नहीं, 2 वैक्सीन हमारे देश में फरवरी में उपलब्ध हो। ये अलग बात है कि हमारे देश के लोगों को विज्ञान में आस्था नहीं रही है, अतः विभिन्न कारणों से फरवरी में जिस गति से वैक्सीनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और वैक्सीन को लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता। अतः जो भी उत्पादन हुआ था उसको हमने दूसरे देशों को दिया, और ऐसा करना स्वाभाविक भी था क्योंकि वैक्सीन खराब करने से बेहतर है कि उन्हें हम दूसरे देशों को बेच दें या उपहार स्वरूप दे दें। भारत ने फरवरी और मार्च के महीने में काफी मात्रा में वैक्सीन जो उपयोग में नहीं आ सकी थी उसको दूसरे देशों को भी दिया, परंतु अब हमारे देश में लगभग सभी वैक्सीन को लगवाने के लिए आतुर हो चले हैं। तो वैक्सीन कैसे लगवानी चाहिए? वैक्सीन हर उस व्यक्ति को लगाई जा सकती है जो 18 वर्ष के ऊपर हो। वर्तमान में जो भी वैक्सीन है उनका परीक्षण उससे कम उम्र के लोगों में नहीं हुआ है। तो 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों में वैक्सीन दी जा सकती है। शुरुआत में उन्हीं लोगों को वैक्सीन देने की योजना थी जिनमें बीमारी ज़्यादा हुई, वयस्क लोगों में और बड़े लोगों में, उम्रदराज लोगों में। उसके बाद उनका नंबर आया, हेल्थ प्रोफेशनल्स का नंबर आया जो बीमारियों के समय लोगों का ध्यान रखते हैं और उनको बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है। उसके बाद 45 वर्ष से ऊपर के उन सभी रोगी जिनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन था उनका नंबर आया। लेकिन वर्तमान में 18 साल के ऊपर सभी को यह वैक्सीन लगाए जाने का प्रस्ताव है और लगाई जा रही है। तो वैक्सीन कौन लगवा सकता है? 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्ति लगवा सकते हैं, परंतु अभी भी गर्भवती महिलाओं को लेकर के थोड़े संशय हैं, उनको लगाया जाए या न लगाया जाए ये निर्णय उनकी डॉक्टर पर छोड़ दिया गया है। इसी तरह जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन इसके संबंध में भी डॉक्टर का परामर्श आवश्यक होगा। जिन लोगों को बहुत ही घातक रोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कई प्रकार की बीमारियां हैं, उनको ये वैक्सीन अवश्य लेनी चाहिए। केवल वो लोग ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं जिन्हें कैंसर है या कई और प्रकार के रोग हैं और उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं दी जा रही हैं, वहाँ वैक्सीन उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। तो वैक्सीन में जब भी आपका नंबर आए अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं, और वैक्सीन लगवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर उस दिन आपको तेज बुखार पहले से है, छींकें आ रही हैं, बुखार है, फ्लू के लक्षण हैं, तो वैक्सीन को लगवाना थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दें। बुखार की अवस्था में वैक्सीन को लगवाने की सलाह नहीं दी जा सकती।
एक वैक्सीन की डोज लगाने के उपरांत वैक्सीन के प्रकार के आधार पर दूसरी डोज का समय तय किया जाएगा। वर्तमान में यह समय घटाया बढ़ाया गया है और अनुसंधानों के आधार पर यह पाया गया है कि अगर वैक्सीन लगी है और उसकी बूस्टर डोज काफ़ी दिनों बाद दी जाती है, लंबे अंतराल के बाद दी जाती है, तो जो बूस्टर डोज की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक हम वैक्सीन से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है क्या उनको कोविड नहीं होगा? ऐसा नहीं कहा जा सकता। वैक्सीन कोविड के इन्फेक्शन होने को रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडी बन चुकी हैं उसकी वजह से जब भी रोग होगा उसकी भयावहता कम होगी और उसके द्वारा मरीजों को जो कष्ट हो रहे हैं वो कम होंगे और जान बच जाएगी। तो वैक्सीन लगवाना बहुत ही आवश्यक है। जिनको कोविड हो चुका है क्या वो वैक्सीन लगवाएं? नहीं। जिनको अभी कोविड हुआ है वो कम से कम 1 से 1.5 महीने इंतज़ार करें, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अभी उनके अंदर एंटीबॉडी कोविड होने के उपरांत बन चुकी है। क्या जिनको वैक्सीन लगती है सभी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है? शायद नहीं। कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वैक्सीन 65% से लेकर के 90% लोगों में एंटीबॉडी बनाने में सक्षम होती हैं। जब भी वैक्सीन लग जाती है तो ये एंटीबॉडी पहले से मौजूद होती हैं, तो जैसे ही इन्फेक्शन होता है उस एंटीजन को ये एंटीबॉडी नष्ट कर देती हैं और इन्फेक्शन बढ़ने नहीं पाता। इसके लिए हम वैक्सीन को लगवाते हैं। एक वैक्सीन की डोज लग चुकी है, अब कोविड हो गया है, अब दूसरी डोज कब लें? एक वैक्सीन की डोज लगने के बाद कोविड हो गया है, अब आपको दूसरी डोज को डिले करना चाहिए। कम से कम 6 से 8 हफ्ते बाद ही दूसरी डोज देने पर विचार किया जाएगा। बहुत से केसेस में ये भी कहा गया है कि अगर 3 महीने बाद वैक्सीन ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन 3 महीने कोविड के बाद पैदा हुई एंटीबॉडी रोग के प्रति लड़ाई जारी रखेगी। मुझे लगता है मैंने आपके वैक्सीन के संबंध में जो भी सामान्य तौर पर प्रश्न होते हैं उनका उत्तर दे दिया है।